उस वक्त शॉक लगा जब चाइना जैसी एक अथॉरिटेरियन कंट्री के अंदर कंट्री वाइड प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। और ये प्रोटेस्ट किसी फार फ्लंग एरियाज़ के अंदर नहीं बल्कि कैपिटल सिटीज़ जैसा कि शंघाई उनके दरमियान हुए, और जहाँ पे 2000 से ज़्यादा लोग इस वक्त भी जमा होकर मौजूदा रजीम जो कि कम्युनिस्ट रजीम है उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाइना के अंदर इस वक्त सेंसरशिप है, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया के चाइनीज़ लोग उस प्रोटेस्ट का साथ दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क, फ्रांस और इसके अलावा काफ़ी कंट्रीज़ और सिटीज़ के अंदर ये प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें मुजाहिरीन अपने हाथ में इनविजिबल पेपर या वाइट पेपर पकड़े दिखाई देते हैं जो कि इस वक्त सिंबल का रेजिस्टेंस का सिंबल बन चुका है। इसके अलावा इस रेवोल्यूशन को अब वाइट पेपर रेवोल्यूशन का नाम भी दिया जा रहा है। इसकी वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर इतने ज़्यादा लोग चाइना की सड़कों पे क्यों आ गए, हालांकि उन्हें मालूम है कि वहाँ पे डिफाइंस की सज़ा मौत है। फिर उसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या रिस्पॉन्स है चाइनीज़ गवर्नमेंट का और क्या ये वाकई रेवोल्यूशन लाने में कामयाब हो सकेगा। अगर आप ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो है नहीं कि जहाँ पे प्रोटेस्ट आम होते हों, इसलिए चाइना के अंदर प्रोटेस्ट की इसकी बहुत नाजुक है और बहुत कम है। 1990s में होने वाला टाइनानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट जो था वो इनकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था, लेकिन उसका नतीजा यही निकला कि कम्युनिस्ट पार्टी वापस रजीम के अंदर आई, उन्होंने रजीम कंसोलिडेट किया। उसके अलावा चाइना के अंदर कोई ख़ास प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिले, लेकिन 2019 में आने वाले कोविड की वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट चाइना के अंदर देखने को मिले। जैसे ही कोविड चाइना के अंदर आया तब से लॉकडाउन स्टार्ट होता है, और बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ से तब से लेकर आज के दिन तक लॉकडाउन नहीं खुला, और अगर कहीं पे खोला भी गया है तो वो सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए खोला गया। जबकि आज आप देख लेंगे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कोविड लॉकडाउन नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना का लॉकडाउन है वो इंतहाई सख्त है। फिर उसके अलावा तकरीबन 1.3 करोड़ पीपल, तकरीबन 13 मिलियन लोगों का लॉकडाउन कोविड 2019 के कोविड के आने के बाद से अब तक चल रहा है। इसके अलावा इस तरह की खबरें देखने को मिली हैं कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा, और बहुत सारी जगह पे जो हुकूमती इमदाद है वो भी नहीं पहुंच रही। अलावा जो सबसे ज़्यादा सफरिंग है वो वहाँ की वर्किंग कम्युनिटी की हुई है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि एक ऐसा कारखाना जिसके अंदर एक आदमी को भी पॉजिटिव टेस्ट हो जाता है तो बाकी तमाम को वहाँ पे उस कारखाने के अंदर ही क्वारंटीन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एक तो उनकी रोजी रोटी ख़त्म हो जाती है, और दूसरा ये होता है कि वो एक तरह से मुकम्मल तौर पर जेल की शक्ल में उस मिल के अंदर या उसके अंदर कैद हो जाते हैं। जिसके अब ये लॉकडाउन तो पहले भी चल रहा था और इसकी मुखालफत में बहुत से बयानात और इसकी मुखालफत में बहुत से छोटे छोटे प्रोटेस्ट आपको नज़र आ रहे थे, लेकिन जो थ्रेशोल्ड है वो तब टूटा जब यिंजिंग प्रोविंस के अंदर एक मकान के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर आग लगी। ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी और इसकी वजह से 16 से ज़्यादा लोग मरे, और वहाँ पे रेस्क्यू टीम्स को सिर्फ इसलिए आने में नाकामी हुई क्योंकि वहाँ पे लॉकडाउन था और रास्ते में काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, और उन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, उस लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शन की वजह से वहाँ के लोगों ने फील किया कि इस लॉकडाउन की वजह से इन लोगों की मौत हुई है। यहाँ से एक प्रोटेस्ट स्पार्क होता है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे चाइना के अंदर फैल जाता है। तो ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ इस तक महदूद था कि लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर सेंसरशिप की बात भी की गई क्योंकि बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार किया। ब्रूटैलिटी की वजह से ये मामला मज़ीद शिद्दत इख्तियार करते गए। फिर उसके अलावा ये प्रोटेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी देखा गया, ग्रिफेटी, आर्ट वर्क, उसके अलावा वाइट पेपर बाद में आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने पकड़ना शुरू कर दिया सेंसरशिप के अगेंस्ट, कि वाइट पेपर सिंबॉलिकली इस तौर पे पकड़ा जाता है कि हमारी सोच को है वो दबा दिया गया है, इसलिए हमारी जो सोचें वो एक ब्लैंक पेपर की तरह जो है वो दिखाई जा रही हैं। ये ब्लैंक पेपर सेंसरशिप की लामत है कि चाइना के अंदर जो सेंसरशिप है उसको ख़त्म किया जाए। बहुत से पॉलिटिकल साइंटिस्ट के मुताबिक ये प्रोटेस्ट इसलिए भी इंटेंसिफाइड है क्योंकि इसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ चाइना के इस्तीफ़े का बार बार मुतालबा किया जा रहा है, और इसके अलावा फ्री चाइना जैसे नारे लगाए जा रहे हैं, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये प्रोटेस्ट इस पर सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट जगह पर फैल चुका है। अगर हम चाइना में कोविड की मौजूदा सिचुएशन को देखते हैं तो इस मंडे को तकरीबन 40,000 से ज़्यादा लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। इसकी वजह से वहाँ की हुकूमत ने मैयर लेते हुए ज़ीरो कोविड पॉलिसी का ऐलान किया। अब ज़ीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चाइना के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन लगा है, जिसकी वजह से जो लोग पहले लॉकडाउन के अंदर थे उनके ऊपर मज़ीद स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा है, और उसकी वजह से जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं। अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का रिस्पॉन्स की तरफ देखते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी ने इस वक्त इस प्रोटेस्ट को मानने से इनकार कर दिया कि ये प्रोटेस्ट हो रहा है। फिर उसके अलावा एक दो जगह पर उनके ऑफिशियल ने अगर तस्लीम भी किया है तो उन्होंने कहा है कि इसके बहुत से अल्टीरियर मोटिव हैं।
फिर उसके अलावा साइबर स्पेस ऑफ चाइना, जो कि उनकी सेंसरशिप को कंट्रोल करती है, उन्होंने एक नया लॉ बनाया है जो कि 3 दिसंबर से लागू हो जाएगा। और उसमें यह है कि जो कोई पोस्ट शेयर करेगा, इवन लाइक भी करेगा, तो उसको क्रिमिनलाइज कर लिया जाएगा, उसको पकड़ लिया जाएगा। फिर उसके अलावा उनकी जो पुलिस है वो काफ़ी जगह पे आपको प्रोटेस्ट को रिपेल करती नज़र भी आती है, और काफ़ी जगह पे आपस में प्रोटेस्टर्स का उनका क्लैश भी हो रहा है। अब अगर हम मज़ीद इस चीज़ को तफसीलन और डीपली देखते हैं और चाइना की इंटरनल पॉलिटिक्स को भी सामने रखते हैं, तो ये प्रोटेस्ट जो है वो इतने पोटेंशियल में नहीं है कि ये एक मुकम्मल रेवोल्यूशन लेके आ जाए, और ना ही इसका कोई मौजूदा लीडर है, और ना ही इसके अंदर जो एक प्रोटेस्ट को कामयाब करने के लिए लवाजमात या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो मौजूद हैं। अलावा अगर आप इसकी वेस्टर्न मीडिया के अंदर हाइप देखते हैं, तो उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी जितनी भी हैं वो डिटेस्ट करती हैं और अपने आप को चैम्पियन बनाने की कोशिश करती हैं कि हम हर जगह पे जो है वो डेमोक्रेसीज लेके आएँ। और इवन अगर आप कोविड डेज़ के अंदर भी देखें तो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ के अंदर भी आपको एंटी वैक्सीनेशन प्रोटेस्ट और एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट नज़र आ चुके हैं। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये प्रोटेस्ट जो है ये एक ग्लोबल चेन का एक हिस्सा है, जिसके अंदर लॉकडाउन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसके अंदर काफ़ी हद तक गवर्नमेंट के अंदर भी को भी डिटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन उससे मुराद ये नहीं है कि चाइना जो है मुकम्मल रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इस चीज़ को सामने रखते हुए मज़ीद थोड़ी रिस्ट्रिक्शन स्लो कर दें, लेकिन शी जिनपिंग के दोबारा गवर्नमेंट के अंदर आने के बाद ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन मुझे नज़र नहीं आ रही।